बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद बिलाल कुतुब और आज मुलाकात हुई है शाहीन से। शाहीन बुनियादी तौर पे एक ऐसे अदारे की तरफ बढ़ रही हैं जो कि बिनते हवा है और ये फैमिली काउंसलिंग का काम जो है ये सरजद देता है। मेरी दानिश के अंदर फैमिली काउंसलिंग जो है वो पाकिस्तान में एक ऐसा गैप है जिस पे कि बात करते हुए या बात करवाते हुए या फैमिलीज़ उनको कंसल्ट करते हुए जो है वो बुनियादी तौर पे हया करती हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा और ये ब्रिज बनाना बिनते हवा मेरे ख्याल में इसमें बहुत बड़ा ब्रिज का काम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कर भी रहा है और आइंदा भी करेगा। शाहीन से मेरी बात हुई है। शाहीन को मैंने बहुत ही मुस्बत पाया है अपनी गुफ्तगू में, अपने ख़यालात में। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन मामलात को इसके लिए भी, शाहीन के लिए भी आसान करे और बिनते हवा में आने वाले जो लोग हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी बरक़ात का एक ऐसा निज़ाम कायम करे जिससे कि उनके ख़ानदान जो है वो आइंदा भी तक़वीत पा सकें और उनके लिए वो रहनुमाई मिल सके जो शरीयत में, दीन में, अखलाक में, माशरत में, माशी हालात में अपने सोशो इकनॉमिकल पूरे कल्चर्स के साथ रहते हुए एक कामयाब ख़ानदान की तरफ तकमील पर, एक ख़ानदान की तकमील की तरफ जाना और ख़ानदानी निज़ाम की तरफ जाना जो है ये मेरे ख़्याल में आज के और आने वाले वक्त की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। सर एक सवाल का जवाब। जी, एक सवाल मेरे करना है, इसको बंद करके बता दो। मेरे ख़्याल में ख़ानदान के ज़वाल की बहुत बड़ी वजह जो है वो मिंबर है, क्योंकि मिंबर ने वो पॉपुलर गुफ्तगू की है जो कि बुनियादी तौर पे इस्लामी कवानीन को समझे बग़ैर की है, सिर्फ लाइक्स लेने के लिए। पहली वजह तो मैं ये समझता हूँ कि मिंबर को अपना किरदार जो है वो बहुत ही हदूद के अंदर रहते हुए अदा करना चाहिए था। दूसरी मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी वजह जो है दैट इज़ वो इकनॉमिकल एम्पावरमेंट जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी एम्पावरमेंट जो है वो आपकी इकनॉमिक्स के अंदर है। मेरे ख़्याल में आपकी एम्पावरमेंट जो है वो रिश्ते को जीतने में है। मैं खुतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपने हज़रत अली और सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के नक़ाब के खुतबे में दिया, उसमें एक जुमला है जो मेरे ख़्याल में फ़ैमिली स्ट्रक्चर की रूह और बुनियाद थी और है और आइंदा भी रहेगी, जिसको कि हमने इंतहाई खौफनाक तरीके से रद्द किया है। और वो बात क्या थी कि ए फ़ातिमा, रसूल वालिद एक नबी अपनी बेटी को क्या कह रहा है, मैं तुम्हें अली के हवाले कर रहा हूँ, अली के नफ्स की तस्कीन की खातिर। हज़रत अली करमल्ला ने ये बात जो है ये हज़रत अब्बास आपके चचा से पूछी कि अब्बास ये बताइए कि तस्कीन नफ्स से अल्लाह के रसूल की क्या मुराद थी। हज़रत अब्बास ने कहा कि तस्कीन नफ्स से मुराद ये है कि जिस तरह एक नमाजी जब मस्जिद से निकलता है और अगली नमाज तक के लिए वो बाज़ारों में घूम रहा है, और बाज़ार क्या है, शैतान का घर, निकलता वो अल्लाह के घर से है लेकिन घूमता वो शैतान के घर में है, लेकिन उसका कल्ब जो है, उसका दिल जो है वो अल्लाह के घर में अगली नमाज तक के लिए अटका रहता है। इसी तरह दिल जीतने का, नफ्स की तस्कीन का मतलब ये है कि शौहर घर से निकले और दिल घर छोड़ के जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर से जो सोशियो इकनॉमिकल प्रेशर्स हैं उसको ले लिया है। ये वो आसानी है जिसको कि नक्स के तौर पे अल्लाह ने इस्तेमाल किया। हम नाकिस और अक्ल जब कहते हैं तो हम नाकिस उर्दू में समझ रहे होते हैं, जो अरबी में नाकिस है उससे मुराद है आपको कन्वीनियंस है कि आप ये ना करें। इसका मतलब नाकिस उर्दू वाला नाकिस नहीं है, ये मतलब ये मिंबर को चाहिए था कि वो हमें बताता। जब तक आप अपनी औलादों को दिल जीतने के काबिल नहीं बना सकते और दिल जीतने वाला नहीं बना सकते, आपके ख़ानदानी निज़ाम जो है वो कॉर्पोरेट कल्चर और एक जॉब से बढ़ के आगे नहीं जा सकते। बोला है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक सवाल बहुत प्यारा बोला है आपने, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप ये देख रहे हैं कि आजकल के माशरे में जो रिश्ते हैं वो नीड बेस्ड हो गए हैं, लोग अब डिमांड करते हैं, लोग अब सिक्योरिटी मांगते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या ये ज़रूरी है? देखिए, माशरा जो है वो टर्न लेता है, चेंज होता है, लेकिन मैं इस माशरे को अगर कंपेयर करूं, अपने इस माशरे को कंपेयर करता हूं मैं यूरोपियन माशरे से, अमेरिकन माशरे से। क्या वहाँ पे एक औरत जो कि 20 साल के लिविंग रिलेशनशिप के बाद 21वें साल में मैरिज में गई है, क्या वो ये डिमांड करती है? क्या बरतानिया में कोई बरतानवी औरत जो है वो ये चीज़ें डिमांड कर रही है मैरिज में? वो ट्रस्ट कर रही है गैर मुसलमान औरत, यहूदी और ईसाई औरत जो है, या गैर मजहबी औरत जो है, सेकुलर कह लीजिए, वो ये डिमांड नहीं कर रहे चीज़ें रिलेशनशिप में। दे वांट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप रादर देन अ सिक्योरिटी इन मॉनेटरली मैटर्स।
اگر کفار یہ بات سمجھ سکتے ہیں تو ہمارے ہاں اگر یہ مسلمان مومنین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایرر انٹلیکچولی ہوا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب اس ملک میں سمجھانے والے لوگ جن کو میں انٹلیکچوئلس کہتا ہوں جب وہ کرپٹ ہو جائیں تو واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. آپ انٹلیکٹ کے اندر اگر کرپشن آپ نے کر دی اور آپ نے اس معاملے کو ایک رشتہ داری کی بجائے ایک کارپوریٹ کلچر بنا دیا تو میرے خیال میں غلطی میری ہے کہ میں اپنی اولاد کو وہ تقسیم عقل اور شعور کی نہیں دے سکا جو کہ ان کا حق تھا اور میرا فرض تھا. یہاں سے میرے خیال میں سبق لینا چاہیے کہ وہ قومیں جن کو ہم آج تک کفر کا فتویٰ دیتے رہے ہیں اور وہ ہیں بھی کافر لیکن ہم ان کو بدکاری کے فتوے لگاتے رہے ہیں, ہم ان کے نظام خاندان کے اوپر کرٹیسائز اور کرپ کرتے رہے ہیں, آج ہم ان سے 100 ہاتھ آگے جا رہے ہیں اور ہم اس کو تحفظ دینا چاہتے ہیں شریعت کے قوانین کا. میرے خیال میں یہ انٹلیکچوئل کرپشن ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں. بس تھینک یو. وہاں پہ